भगवान नारायण ऋषि ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। और इस ओमकार मंत्र की महिमा खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। एक होती है खोज, दूसरा होता है निर्माण। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती जो पहले था। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र का अस्तित्व था। भगवान नारायण ने उसकी महिमा खोजी है। ऋषि तो मंत्र द्रष्टार न करतार। ऋषि जहां नाम आएगा वो मंत्र की महिमा के दृष्टा होते, कर्ता नहीं होते। तो भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि हैं। ऐसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के देवता भगवान सूर्य है और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी भगवान है। नारायण के, तुम्हारे, हमारे, सबके अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी प्रीति अर्थे सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। जीवन की मांग है शुद्ध प्रेम, परमात्मा विश्रांति। परमात्मा तत्व से अपना जो शाश्वत संबंध है उसकी स्मृति। नश्वर के साथ संबंध करने से सारे दुर्गुण, दोष और दुख पैदा होते हैं। शाश्वत के साथ की स्मृति आ जाए तो सारा मोह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण साथ में है लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटा। श्री कृष्ण जिसके बेटे बने उस वसुदेव का और नंद बाबा का दुख भी नहीं मिटा जब तक कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, कृष्ण तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाही। परमात्मा पद, परमात्मा तत्व के बिना जीवात्मा की दुखों का अंत नहीं होता है। परमात्मा विश्रांति। श्रम के बाद विश्राम चाहिए। विश्राम के बिना श्रम संभव नहीं। और विश्राम, शरीर का विश्राम तो रोज करते हैं, स्व का विश्राम आत्मा परमात्मा में होता है। और रात को सोते समय इस मंत्र का जप करें और फिर हम परमात्मा में विश्राम पाएंगे। पंच भौतिक शरीर से अब काम नहीं लेना है 5 घंटे 6 घंटे। मन और बुद्धि से भी अब कोई काम नहीं लेना है। अहंकार से भी अब कोई मतलब नहीं है। तो 8 चीज प्रकृति की है, हम इसको यहाँ प्रकृति में छोड़ रहे हैं। लेकिन 8 चीजों से परे जो मेरा आत्मा है वो परमात्मा का है। परमात्मा आत्मा जल और तरंग जैसा है। अब मैं अपने परमात्मा में विश्रांति पाऊंगा। थोड़ी देर ये ओमकार जप किया, लेट गए, होठों से जप हो, मन से हो, प्रीतिपूर्वक जप करते करते हम विश्राम पा रहे।
ये विश्राम जीवन की मांग है। निर्दुख अवस्था और नित्य नवीन सुख जीवन की मांग है, जहाँ सारे क्लेश, सारे दुख, सारे शोक सदा के लिए मिट जाते हैं। सतृप्तो भवति, उसको तृप्ति मिलती है नहीं, वो तृप्त होता है, वो तृप्त स्वरूप हो जाता है। स अमृतो भवति, उसे अमृत मिलता नहीं, वो अमृतमय हो जाता है। सत्तरति लोकांतार्यति, वो तो तैरता है, औरों को तार लेता है। ये ऐसा ऊंचा पद है। भगवान के दर्शन के बाद भी इस पद की प्राप्ति बाकी रह जाती है। इस पद की प्राप्ति हो गई तो भगवान के दर्शन की परिसमाप्ति हो जाती है। भगवत दर्शन, भगवत तत्व बाधित हो जाता है। जब से सीपी में रूपा दिखता है, सीपी में चांदी दिखती है, लेकिन सीपी को ठीक से जाना तो सीपी से ही चांदी दिख रही थी। अब चांदी बाधित हो गई सीपी में। रस्सी में सांप दिख रहा था, रस्सी को ठीक से जाना तो सांप बाधित हो गया। ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप को जाना तो भगवान के दर्शन की चाह बाधित हो गई, क्योंकि भगवान मुझ चैतन्य से अलग नहीं। भगवत विश्रांति। ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, विष्णु जी के दर्शन हो गए, शिव जी के दर्शन हो गए, लेकिन अपने आत्मा में विश्रांति नहीं मिली। तो विष्णु जी बोलते हैं, हमारी कृपा से तुम्हें नारद जी मिलेंगे प्रचेताओं, और वो तुम्हें सत्संग बताएंगे। सत्य का संग, सत्य में विश्रांति। चाह रहित जीवन। दुख किस में होता है? चाह में होता है। चाह की पूर्ति में श्रम होता है। चाही हुई चीज चली न जाए, उसमें सुरक्षा का भी श्रम रहता है। लेकिन चाह से, चाह पूर्ति में परिश्रम, चाही हुई चीज भोगने में श्रम, और चाही हुई चीज चली न जाए उसमें भी श्रम। लेकिन चाह हटा दी तो विश्राम, और उस विश्राम तत्व से सारी सृष्टि को बल और सब कुछ मिलता है। इच्छा की पूर्ति में आदमी पराधीन होता है, लेकिन इच्छा छोड़ने में स्वाधीन। इच्छा की पूर्ति में श्रम रहता है, इच्छा के भोग में श्रम रहता है, अहंकार रहता है, लेकिन इच्छा निवृत्ति में वाणी नहीं जाती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा, वह मन की भी गति पे। आनंदो इति ब्रह्म न विवेति कदाचन। तो हमारा सत्य, चित्त और आनंद स्वभाव है। सत्य माना शाश्वत, चित्त माना ज्ञान स्वरूप, आनंद माना परम सुख रूप, आनंद रूप। तो सुबह जब उठोगे ऐसा चिंतन करके सोओगे, तो सुबह उठोगे तो शांतानंद हो जाओगे आप। शांत आनंद होगा। फिर प्रवृत्ति नंद हो जाओगे। फिर नित्य सुख सब में नित्यानंद हो जाओगे। नाम कुछ भी रखो, लेकिन अपने आनंद स्वभाव का
कि मांग दौड़ा रहे जीव को। शादी किसके लिए? सुख के लिए। तलाक किसके लिए? सुख के लिए। व्यंजन किसके लिए? सुख के लिए। व्यंजन का त्याग सुख के लिए। सुख 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 जहां से उत्पन्न होता है वो भगवान का सच्चिदानंद आनंद स्वभाव। उस विश्राम से जो रस मिलता है, नीरस जीवन का अंत हो जाता है। सारी प्रवृत्ति रस के लिए होती, सारी चेष्टा रस के लिए होती। तो बाहर से संयोगजन्य परिस्थिति पैदा होती, जरा रस आता है फिर नीरसता आ जाती है। लेकिन अपने आत्मरस में तृप्त हो गए तो बस। तो भागवत में आता है भगवान का स्वरूप, बोले रसो वही सब वैश्वानर। तो वैश्वानर परमात्मा रस स्वरूप है। तुलसीदास जी ने कहा, मैं अति साधारण तुच्छ व्यक्ति, लेकिन राम की कृपा से मुझे विश्राम मिला है। और चीज वस्तुओं में पराधीनता है, विश्राम सर्वोपरि और स्वाधीनता है। जप करते करते बीच में दीर्घ उच्चारण करें तो ओमकार का अ और आखिरी का म, उसमें संकल्प विकल्प नहीं होते, विश्राम। ऐसे ही शिव मंत्र है तो नाम शिवा विष्णु जी का मंत्र है। नमो भगवते वासुदेवा आत्मदेवा प्रीतिदेवा शांति देवा मम देवा
क्या करूं छोड़ो। न करने की बहुत ऊंची अवस्था आती है। करना प्रकृति में होता है, परमात्मा विश्रांति में करना नहीं होता है। करने से जो मिलता है वो प्रकृति के राज्य में, और न करने से जो मिला मिलाया है उस परमेश्वर में विश्राम, श्रम रहित विश्राम, क्रिया रहित सुख, वासना रहित सुख। मन इधर उधर जाए, हृदय पूर्वक शांत। ओम मन वो अंतरात्मा परमेश्वर मेरे प्रभु चिद्घन चैतन्य प्रभु हो। अपने को तरंग मानो तो कई तरंगों से तुम भिन्न हो, कई भंवरों से, कई बुलबुलों से तुम भिन्न हो। लेकिन अपने को पानी मानो तो सब तुम ही हो। ऐसे ही आपको सच्चिदानंद मानो तो सारा ब्रह्मांड तुम ही हो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा तो सुलभ है, सर्वत्र है, लेकिन उसमें जगा हुआ पुरुष बड़ा दुर्लभ। ओम ओम शांति आनंद एंजॉय। ओम फिर मन इधर उधर जाए। अपने चित्त में जो कमी खटक रही है कि मेरे को झूठ बोलने की आदत है, मेरे को डरने की आदत है, मेरे को क्रोधी होने की आदत है, मेरे को चिंतित होने की आदत है, नर्वस होने की आदत है, जो भी अपनी खटक, वो अपनी खटक नहीं है, चित्त की खटक है, अपने स्वभाव में नहीं, चित्त में है। तो अब मैं चिंता रहित, चिंता की आदत है, मैं निश्चिंत नारायण में शांत हो रहा हूं। चिंता चित्त में आती, मुझ में नहीं आती। ओम ओम ओम। चिंता रहित हो जाओगे,
थोड़ा समय। भय की आदत है। मैं निर्भय हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ। निर्भय हो जाओगे। काम विकार की आदत है। काम विकार के दोष को हरने वाला मंत्र है ओम अर्यमाय नमः। अर्यमा निष्काम थे, ब्रह्मचर्य व्रत में महान थे। अर्यमा पितृ देवता है, भगवान का ही स्वरूप है। कृष्ण ने कहा पितरों में अर्यमा में हम। 5 विकारों में काम सबसे पहले आता है ना, गिराने में बड़ा बलवान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैं निष्काम नारायण में विश्रांति मान। शिव जी ने तो काम को ज्ञान के नेत्र से भस्म किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने काम को अपना बेटा बना दिया था। ओम अर्यमाय नमः। ओम अर्यमाय नमः। जीवन की मांग है, आपकी मांग है। स्वाधीन। पराधीन आदमी सुखी कैसे रह सकता है? और वहां का सुख में पराधीनता है। स्वाधीन सुख। भय किसी को पसंद नहीं, दरिद्रता किसी को पसंद नहीं। तो मैं भय और दरिद्रता को आज त्यागता हूं। ममता से भय होता है। धन में ममता, सत्ता में ममता, अहम में ममता। मैं आज ममता का त्याग करता हूं, क्योंकि मैं तो शाश्वत हूं। ममता भय देती है। ममता का रुख बदलता हूं। हम परमात्मा में ममता करता हूं। परमात्मा चले नहीं जाएंगे, मिट नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, धोखा नहीं देंगे। जगत की चीजों में ममता होती, उससे हटाकर मैं परमात्मा में ममता रखता हूं। निर्भय हो जाओगे। संसार की चीज और बाहर से सुख लेने की कामना से ही चित्त दरिद्र हो जाता है। अब बाहर से सुख की गुलामी नहीं रही। दरिद्रता का नाश। दरिद्रता का नाश। साधना के लिए क्या करें? बस कुछ न करें, अपने आप में विश्राम। महाराज फिर भी बताओ क्या करें? बुराई ना करें, किसी का बुरा न सोचे, किसी को बुरा न माने। भलाई का अभिमान न करें। अपना अधिकार, अपना हक, अपना अहम पोषने के लिए उलझन में न पड़े। स्व के विश्राम में आ जाए, स्वाधीन हो गए। स्वाधीन होते ही प्रेमी बन जाओगे, उदार बन जाओगे। उदार को सब लोग चाहते हैं, प्रेमी को सब लोग चाहते हैं। लोग मुझे चाहे इसके लिए कई साजिशें करते लोग, फिर भी समाज में उनकी चाह नहीं होती। लेकिन जो उदार है और प्रेमी है, उसके लिए तो
टमाटो से चाहता है, सांप भी उसे चाहता है, पशु पक्षी भी उसे प्रेम करते, भगवान भी उसे चाहते। मांगने वाले भिखारी से तो आप कतराते हैं, लेकिन उसको कोई चाह नहीं है ऐसे मेहमान को, तो आप खिलाकर प्रसन्न, देकर प्रसन्न। शिव जी को जल की क्या जरूरत है, लेकिन आप शिव जी को जल चढ़ाकर प्रसन्न हो। लक्ष्मी नारायण को रुपए पैसों की क्या जरूरत, कोई चाह नहीं, उनको देकर आप प्रसन्न हो। सबसे बड़ी बुराई क्या है? पराधीनता पसंद करना। पराधीनता क्या है? अपने सिवाय और में से सुख लेना। ये साधना तुमको पराधीनता से पार कर दे, सारी बुराइयों से पार कर दे। ध्यान क्या है? जो वास्तविक अस्तित्व है, ब्रह्म परमात्मा जो भी बोल, उसकी प्रीति में विश्राम पाना, ये परम ध्यान। सुन्न हो जाना, जैसे हजारों वर्ष सुनसान पड़ा रहे, वो वास्तविक ध्यान नहीं है, वो चित्त की मूर्छता है, मूर्छा। लेकिन चित्त में कोई इच्छा न रहे और विश्रांति, चमचम सुख आनंद चमकता रहे। नींद में चले जाते 6 घंटे तो जैसे गए ऐसे ही उठते, थकान थोड़ी नहीं, बुद्धि में ओज तेज नहीं बढ़ता। लेकिन विश्राम में चले जाओ तो चाहे 3 पड़े हो, लेकिन बुद्धिमानों को भी मार्गदर्शन करो, ऐसी बुद्धि निकलेगी। विद्यार्थियों को अगर ये 15 मिनट रोज गुंजन कराए कोई, उसके स्कूल का तो रिकॉर्ड ऐसा होगा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले भी वहां बबलू हो जाए। और बाल्यावस्था में बच्चों की निर्दोषता होगी। ये गुंजन करे लेकिन अर्थिंग ना मिले, ऐसे प्लास्टिक कारपेट में होनहार बच्चे होंगे। बड़े बड़े शैतानी करने वाले बच्चे भी बदल जाएंगे, अंदर से सुख मिलेगा। इस ध्यान में विघ्न क्या है कि व्यर्थ का चिंतन। विघ्न हटे कैसे कि बीच में ओमकार का गुंज, बस चुप बैठोगे तो व्यर्थ का चिंतन चलेगा। काट देगा व्यर्थ के चिंतन। परम ध्यान की सिद्धि कैसे हो? अपने को सारी वासनाओं से, सारी मांगों से निवृत्त कर दो, तो दूसरों की मांगे पूरी करने वाले दाता बन जाओगे। अपनी मांगों से अपने को उपराम कर दो, दूसरे की मांगे पूर्ति करने वाले दाता बन जाओ। कितना आसान है। परम भजन क्या है? जो है, सदा है, उस तत्व की स्मृति। माला नहीं घुमानी पड़ती। मैं फलानी जाति का हूं, उसके लिए माला नहीं घुमानी पड़ती। मैं मनुष्य हूं, इसके लिए माला नहीं घुमानी पड़ती। ऐसे मैं सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा, उसकी स्मृति। परम भजन है, उसका रस बना रहता। श्री कृष्ण का जीवन प्रत्यक्ष ऐसा रसमय था। महाभारत का युद्ध चल रहा है और बंसी बज रही,
उद्धव को अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अंदर में रस भरा। जो जैसा अधिकारी उसको वैसा ही उपदेश दे दिया श्री कृष्ण। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण आओ। और गोपियों को कहा जैसे हो वैसे ही मेरे शरण आ जाओ। उद्धव को कहा सब कुछ छोड़कर बद्रीनाथ आश्रम जाओ। अधिकारी भेद से सबका मंगल श्री कृष्ण के उपदेश में छुपा है, क्योंकि सर्व मंगलमय में श्री कृष्ण ज्यों के त्यों है। भक्ति की 4 अवस्थाएं होती है। परिणति, जैसे चावल है ना, पहले धान होता है, उसको कूटते, छिलके अलग करते, ऐसे ही अपने देह को मैं मानने का जो पुरानी आदत है, उसको जप, ध्यान, सेवा, नम्रता, प्रणाम आदि से परिणति होती है। परिणति के बाद दूसरा भक्ति का पद आता है, विश्रांति, जो अभी मिल रही है। तीसरा पद आता है, एक क्षण। सब में रहते हुए भी सबकी सत्यता, महत्ता हृदय में कुछ नहीं, सब नहीं, सब में जो है उसकी महत्ता एक क्षण हो गया। फिर नित्य योग, जैसे तरंग में पानी हूं समझ गया तो नित्य योग। फिर तरंग रहेगा, लेकिन मैं तरंग वैसा नहीं रहेगा, मैं मनुष्य हूं ऐसा नहीं, मैं दुखी हूं नहीं, दुख सुख ये वृत्तियों में है, मैं उसको जानने वाला। आनंद, साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति। ओम। सुबह बताया था कि भक्ति में 4 विघ्न आते हैं, उनसे बचना चाहिए। एक तो पाप जन्य, ना समझी है हम आत्मा और मानते अपने को शरीर है, हम शाश्वत मानते हैं मरने वाला। ये पाप जन्य अविद्या, अविद्या से फिर अस्मिता, मैं हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, फिर राग द्वेष, ये सब चलता है। दूसरा पुण्य जन्य विघ्न है। पुण्य बड़ा चीज, वस्तु, सफलता मिली, उसी को महत्व देकर उसी में रम गए, भक्ति छूट गई। नहीं, अपनी साधना भक्ति होती रहे, कुछ भी सुविधाएं मिले, कुछ भी सफलताएं मिले। तीसरा विघ्न क्या है? अपराध जन्य, कोई पाप संस्कार, कोई अपराध जन्य संस्कार है, चलो ये कर लेते, नाम अपराध, चलो इतना जानते हैं कि अनुचित करना ठीक नहीं है, कर लेते हैं, फिर थोड़ा दान कर लेंगे, थोड़ा प्रायश्चित कर लेंगे। ये अपराध वृत्ति है। और चौथा क्या है? प्रतिष्ठा जन्य विघ्न। प्रतिष्ठा हो गई, सब बुला रहे, क्या करें, समय नहीं मिलता भक्ति में, साधना। इधर गए, उधर रिबिन काटी, उधर काटी, इधर गए, उधर गए, जहाँ जाना चाहिए वहां से वंचित हो गए, और जहाँ जा के थक जाए उधर जिंदगी पूरी हो गई, अपने में नहीं आ रहे। ये चौथा विघ्न है, अपने में न आना एक, अपराध जन्य प्रवृत्ति करना 2, पुण्य जन्य सफलताओं में
भोगने लग जाना 3 और पापजन्य मान्यताओं में रुके रहना, ये 4 विघ्न है। गुरु आज्ञा मानने में तत्पर हो तो 4 के 4 विघ्न गुरु काट देते। मुझे बड़ा आराम मिला इसमें। गुरु जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। दाढ़ी बाल बढ़ गए, छटाना या मुंडन करना गुरु जी को पत्र लिखता, जैसी आज्ञा आती है जाओ। बहुत जल्दी काम बन गया। गुरु जी विशेष प्रसन्न हो गए। गुरु जी की आज्ञा के बिना स्टेशन नहीं छोड़ा मैंने। दिशा में रखा तो दिशा में, आज्ञा मिली फिर दूसरी जगह, अपने मन से नहीं। बाल भी अपने मन से नहीं कटा। गुरु जी को भी परिश्रम कम पड़ा और मेरे को भी परिश्रम हुआ ही नहीं। गुरु की कृपा सीधी बन गई। अभी तो क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार गुरु से करवाने की आदत पड़ी। भगवान से भी करवाते, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। इसलिए पापजन्य संस्कार बन जाते हैं, वासनाजन्य इच्छा बनी रहती। मेरी हो सो जल जाए, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मान्यता है, मेरी जो समझ है वो जल जाए, तुम्हारी जो है रह जाए, बस हो गया काम। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, इसका पता चलते ही भोग वासना शिथिल हो जाएगी, मनोराज्य शिथिल हो जाएगा। भगवान की शक्ति, शांति और स्वभाव अपने में आने लगेगा। भक्त 2 प्रकार के, एक अहमनिष्ठ भक्त, मैं पापी हूं, क्या करूं, क्या मुंह दिखाऊं, कैसे प्रार्थना करूं, मैं ठीक हो जाऊंगा फिर भक्ति करूंगा, मेरी आदत ठीक हो जाएगी फिर मंत्र दीक्षा लूंगा। ये अहमनिष्ठ व्यक्ति उलझ जाते। दूसरे होते हैं भागवत परायण, मैं पापी हूं तो भी तुम्हारा हूं, व्यसनी हूं तो भी तुम्हारा हूं, जैसा तैसा हूं तुम्हारा हूं, तुम्हारी शरण है, अब आप ही मेरे तारण। वो जल्दी पार हो जाते। अहमनिष्ठ को परिश्रम पड़ता है, भगवत परायण को परिश्रम नहीं पड़ता ज्यादा। बंदरी के बच्चे को परिश्रम पड़ता है माँ को पकड़ने, लेकिन बिल्ली के बच्चे को तो माँ स्वयं उठा लेती। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, हे परमेश्वर, ओम ओम। फिर से श्वास लो, गहरा श्वास और गहरा। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे, और ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का मन। शांत बैठे रहे। आंख बंद करने से मन की कल्पनाएं भागती, एक टक देखते रहे ओमकार को, स्वस्तिक को, गुरु जी को। जितनी देर शांत रहे, आनंद रहे, फिर मन इधर उधर जाता। बड़ा रसमय साधन है। ज्यों ज्यों अंतरात्मा का रस आता जाएगा त्यों त्यों नीरसता मिटती जाएगी, बेकार और गंदी आदतें छूटती जाएगी। बल, बुद्धि, योग्यता, आंतरिक बल मतलब पहलवान भीमसेन जैसा बल, वो अलग बात है। बुद्धि बल, विचार बल, विवेक बल।
हंसी भी आएगी, अहंकार विलय होगा, भगवत रस। बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी हैप्पीनेस, गॉड हैप्पीनेस, सोल हैप्पीनेस। हंसी आएगी, श्रम रहित हो जाओगे, चिंता रहित, भय रहित, कपट रहित। कितनी ऊंची उपलब्धि है। संसार में और भगवान की तरफ सफल होने का सुंदर तरीका बताया। एक तो परिश्रम, अपनी योग्यता के अनुरूप परिश्रम में कोर कसर न रखे। फिर अंदर में त्याग भावना, परिश्रम का फल, सफलता का फल भोगने की लोलुपता का त्याग। तीसरा, स्नेह और सहानुभूति हो स्वभाव में। चौथा, तीव्र लगन हो। पांचवा, प्रफुल्लितता हो। छठा, निर्भयता हो। और सातवां, आत्मविश्वास हो। किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाए। अथवा उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 सद्गुण है तो अंतरात्मा की सामर्थ्य, प्रेरणा और संकल्प साकार हो जाएगा। व्यर्थ का चिंतन त्याग करते। ओम बीच में आ जाए। व्यर्थ के चिंतन में एनर्जी लॉस होती, शक्ति का ह्रास होता है, फालतू उधेड़ बूंद होती रहती है, उसमें बहुत सारी शक्ति खत्म होती है। व्यर्थ के चिंतन का भगवत उच्चारण, भगवत सुमरण से व्यर्थ के चिंतन का अंत हो जाता है। व्यर्थ की भाषा, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की बात। 10 शब्द बोलने हो तो 6 में निपटाओ तो आपका बोलना प्रभावशाली रहेगा। 10 की जगह पर 50 शब्द बोलते हैं, उसका कोई सुनता भी नहीं। 10 की जगह पे 10-12 तो चल जाए, 20 बोलेगा तो भी लोग उबेंगे। कट टू कट बोलना चाहिए। फोन पर भी कट टू कट बात करनी चाहिए। व्यर्थ का भाषण से बचना हो तो भगवान के गुणगान का, व्यर्थ के बड़बड़ाहट से बच जाओगे। व्यर्थ का दर्शन, ये देखो वो देखो, इससे तो भगवान को और गुरु को देखने की आदत डाल। व्यर्थ का देखना बंद हो जाए, कम हो जाएगा। व्यर्थ का सुनने की आदत होती है। टीवी में व्यर्थ का देखते हैं, व्यर्थ का सुनते हैं, गड़बड़ संस्कार पड़ जाते। भगवान को देखो और भगवत कथा सुनो। मुझे टीवी की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभार कोई जरूरी होगा तो, ये चुनाव में भी मैंने टीवी नहीं देखी। कौन क्या जीता क्या, वो अपने आप आएगा। कोई हारो कोई जीतो, सब चलता रहेगा। तो व्यर्थ का देखना, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का भूलना, व्यर्थ का सोचना,
इसमें शक्ति का ह्रास होता है तो सार्थक मिल ले आओ। व्यर्थ का घूमना, इधर गए उधर गए, इससे तो फिर सत्संग में जाओ और सेवा के लिए घूमो। व्यर्थ का घूमना बंद हो जाए। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ मिला दे, 3 उंगली सीधी, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते। दिमाग की शक्ति बढ़ती। कमजोर सुमरण शक्ति वाले बच्चों को भी ऐसे बैठाओ तो सुमरण शक्ति बढ़ेगी, और प्रयोग कराओ, सुमरण शक्ति बढ़ेगी। क्रोधी स्वभाव शांत होगा। पागलों जैसी हरकत करते उनको भी ये कराओ तो दिमाग की ताकत बढ़ेगी, पागलों की हरकत बंद हो जाएगी। आलस्य, चिड़चिड़ा स्वभाव मस्तक के विकार दूर करता है और एकाग्रता आती है ज्ञान मुद्रा से। स्नायु मंडलों में शक्ति आती है। आधा घंटा अगर ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओमकार का गुंजन करे तो 1 हफ्ता संसारिक कामकाज से जूझने की सुयोग्यता आ जाती। और रोज आधा घंटा करे तो कहना क्या है। वैसे तो 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए संसारी को, साधक को 4 घंटे। 2 घंटे नहीं तो आधा घंटा तो जरूर करे। ये जो अभी बताया बस उतना ही करना। अभी कितना लाभ हो रहा है, ऐसा रोज नियम से करो। कोई समस्या आएगी नहीं, आएगी तो टिकेगी नहीं। कुछ भी वो समस्या, चाहे कचरा हो तो भी खाद बन के आपका बगीचा सुंदर करके जाएगा। चाहे कुछ भी आए आपके यहाँ उपयोगी हो जाएगा। चाहे निंदा आए तो भी उपयोगी हो जाएगी। चाहे हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट आए तो भी उपयोगी हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ओम 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 ओम। रग रग पावन हो रही। बाहर से बोलो, कंठ से बोलो, हृदय से बोलो, विश्राम करो, तुम्हारी मौत। आनंद है, माधुर्य है।
अब मन में बोलते जाओ, मन में ताली बंद कर दो। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 हरि, ओम 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 दाता, ओम 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 श्यामा, ओम 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 रामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 मुक्ति, ओम 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 आनंद, ओम हरि, ओम जय हो आनंद देवा, जय हो प्रभु देवा, जय हो मेरे देवा आत्म देवा, जय हो जय हो। खूब आनंद, जय हो। मंगल घड़ियां, मंगल चिंतन, मंगलमय प्रभु की प्रीति, मंगलमय प्रभु का सत सामर्थ्य, मन ही मन, भीतर ही भीतर, आनंद है, मंगल स्मृति है। हमको तेरी भक्ति दे, इधर उधर देख सके बंदर जैसा मंकी माइंड क्यों करो? भगवान के प्रेमी भक्त बन, भगवत माइंड, नो मंकी माइंड। ओम हरि ओम 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 प्रभु, ओम 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 दाता, ओम 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 प्यारे, ओम 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 गुरु, ओम 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 शिव, ओम 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 हरि ओम। हरि ओम।
मधुर शांति, परमात्मा देव में विश्रांति। हे हरि, हे प्रभु, ओ आनंद देवा, ओ आत्मदेवा, ओ तुम दूर नहीं थे, मुझे मालूम न था। तुम दुर्लभ नहीं थे, मुझे मालूम न था। तुम परे न थे, मुझे मालूम न था। तुम पराए न थे, मेरे अपने हो, मुझे मालूम न था। हे प्रभु, हे आनंद धारा, हे ज्ञान स्वरूपा, तुम्हारे साथ जीवात्मा का नित्य योग है, मुझे मालूम न था। संसार के साथ नित्य वियोग है, मुझे मालूम न था। हे प्रभु, हरि शरणम, तव शरणम, आत्मदेव शरणम, अंतरात्म शरणम, परमात्मा शरणम। हे वालुड़ा, हे मारा अंतरात्म देव, તું દૂર નથી મને ખબર નહોતી, તું દુર્લભ નથી એ મને ખબર નહોતી, તું પારકો નથી મારો વાલો। ઓમ આનંદ દેવા, हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे ओम। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो साधकों का दिल तरता, देखो मेरे भक्तों का जीवन तरता। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? मीरा भई प्रेम दीवानी, घिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में ठनगनाए, नानक जी पंजाब में, तुकाराम महाराष्ट्र में, तो तुम तापी के तट पे, और क्या? ग्वाल गोपियां वृंदावन में। ओम आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम माय सोल, माय गॉड, ओम। ओह हैप्पीनेस। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो साधकों का बेड़ा तरता। श्री परमात्मने नमः। ओम। अब नित्य दर्शन कैसे दिखाओ थोड़ी देर।